हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा और मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके बीच लेकर आई हूं और जो बहुत ही जानने योग्य है। मैं आज बात कर रही हूं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो आजकल बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है, क्योंकि बजट में भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर जिक्र किया गया है। तो क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी यानी कि छुपा हुआ पैसा। मतलब एक डिजिटल रूप में ये पैसा होता है जिसका आप डिजिटली तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही क्रिप्टो करेंसी एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर बहुत सारे कॉइन्स होते हैं। कॉइन्स कोई एक तरीके का नहीं होता है, बहुत सारे कॉइन्स होते हैं। उसमें सबसे बेस्ट और सबसे लाइमलाइट में रहने वाला हॉट कॉइन जो है वो होता है बिटकॉइन। मतलब आजकल जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है और उसको लेकर अब विचार भी किया जा रहा है। बजट में भी 30% जो है इस पर टैक्स लगाने की बात कही है, और अगर कोई नुकसान भी होता है तब भी पे करने की बात कही गई है। इसीलिए आज मैंने सोचा कि हम आज क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कि छुपा हुआ पैसा और एक गुप्त पैसा, डिजिटल रुपया जिसे कह सकते हैं। कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च लिमिटेड के द्वारा, मैं आपको बताऊं कि एक तरीके का डिजिटल पैसा है जिसे आप छू तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप इसको अपने पास रख सकते हैं। और इसकी शुरुआत जो है 2009 में हुई थी। और ये पहली बार ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसे उपाय जो है बनाने की कोशिश करती गए हैं। बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड में आई थी। 2009 की अगर बात करें तो सतोशी नाकामोतो ने इसको शुरू किया था, क्रिप्टो करेंसी को। जिसके बाद से जब शुरुआती दौर था तो दोस्तों ये 10 रुपये में 4 बिटकॉइंस आते थे उस समय। क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर बिटकॉइंस की बात करें शुरुआती दौर में, आज से 10, 12, 15 साल पहले। लेकिन अब आज की डेट में 28 लाख से ऊपर इसकी वैल्यू हो चुकी है, और अब से कुछ टाइम पहले ही 60 लाख तक इसकी वैल्यू थी। यानी कि एक क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक बिटकॉइन की कीमत जो है वो फ़िलहाल 28 लाख है। यानी कि इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त इसकी वैल्यू है। और ये कैसे करता है, ये एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए काम करता है। मतलब एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, और सॉफ्टवेयर के ज़रिए आदान प्रदान होता है, और उसके लिए भी कोडेड होते हैं। और अगर इस क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कुछ ख़रीदारी के लिए किया जाता है तो उस ख़रीदारी को माइनिंग कहते हैं और उस खरीदार को माइनर कहते हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर इसका उपयोग बहुत लीगली तरीके से होता है, लेकिन भारत में इसका लीगली उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, इसके जो कमाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इतनी धुआंधार यूज़ की वजह से बजट में इसको जगह दी गई है कि भाई इसको लेकर 30% इसकी कमाई पर पैसा जो है वो लिया जाएगा। और 1996 की अगर बात करें तो यूएस ने एक इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बनाया था। वो भी इसी तरीके से काम करता था। वो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रहता था, मगर आपके पास नहीं रह सकता था, लेकिन उसकी वैल्यू रहती थी, डिजिटल गोल्ड होता था। हालांकि बाद में उसे बैन कर दिया गया था। ऐसी 2008 में इसको बैन किया था, और 2000 में नीदरलैंड में पेट्रोल भरने के लिए कैश स्मार्ट कार्ड बनाया गया था। वो भी इसी तरीके का काम करता था। तो ये पहली बार नहीं है। ये क्रिप्टो करेंसी जो है बहुत टाइम से इसके जैसी चीज़ें जो हैं बनती आ रही हैं। और अभी फ़िलहाल क्रिप्टो करेंसी में जो बहुत सारे कॉइन्स हैं, उसमें बिटकॉइन जो है वो सबसे बेस्ट लेवल पे चल रहा है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइंस के बारे में जानकारी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।